अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे जिक्र को कबूल फरमाए। आमीन। अभी मैंने शुरू में कहा था अल्लाह हमको नजर, बोलो जहन्नम हमको नजर, जहन्नम से किस किस को बचना है हाथ ऊपर करे। आपको एक बहुत प्यारी बात सुना, काश हमने नमाज, रोजा, ज़कात, हज सबको शरीयत समझा, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मियाँ बीवी के हक को हमने शरीयत नहीं समझा। बीवी से झगड़ा करने के 4 बड़े नुकसान, मियाँ बीवी की लड़ाई से बरकत ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ा अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ मौलाना मुजाहिद हसन हबीबी, आज मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी जमातों में जाने वाला, बड़े बड़े खानकाहों में बैठने वाला, ये मेरे जैसा नालायक बड़े बड़े लंबे बयान करने वाला, पूछो बीवी का हक अदा किया? बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा है, हाफिज है ना, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, हमारे गांव को सुखने का बहुत बड़ा है, ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये बैरिस्टर है, लॉयर है, ये मदीना मुनव्वरा में जॉब करता है, ये मक्का मुकर्रमा में काम करता है, ये सरकारी मुलाजिम है। लेकिन पूछो इसके घर में जाकर पूछो, ये बीवी को गाली देता है, ये बीवी को मारता है, ये बीवी को बार बार लान तान करता है। तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या दिया, बल्कि कभी कभी कहता है मेरे नसीब फूटे थे कि तू मेरे घर में आई, तेरा बाप पे लानत, तेरी माँ पे लानत। और फिर क्या कहेगा, तूने मेरी माँ को मार डाला, तूने मेरे बाप को मार डाला, मेरे घर में टुकड़े टुकड़े तूने कर दिए। ये मेरे प्यारो शरीयत है। बाहर बहुत अच्छा है, मालूम है एक मर्तबा एक सहाबी ने आकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मर्दों में आपको सबसे अच्छा मर्द कौन लगता है, मर्दों में आपको सबसे अच्छा मर्द कौन लगता है? हमारे नबी कह सकते थे अबू बकर लगते, बोलो सुभान अल्लाह। या हमारे नबी कहते उमर लगते, उस्मान, अली, बिलाल। अल्लाह। हमारे नबी ने ये भी नहीं कहा कि मुझे मर्द में वो अच्छा लगता जो रात को उठ के तहज्जुद पढ़ता है, या सुबह में इशराक और चाश पढ़ता है, या मगरिब के बाद अवाबिन पढ़ता है, कभी सलातुत तौबा पढ़ता है तो कभी सलातुत सफर पढ़ता है। हमारे नबी ने फरमाया, उलमा गवाह है, खियारुकुम लिअहलिकुम। हमारे नबी ने फरमाया सही में सबसे अच्छा मर्द वो है जिसकी बीवी कहे कि मेरा शोहर बहुत अच्छा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारे घर की औरतें हजारों जगह पर जाके हमारी बुराइयां करती है, क्यों? क्योंकि हमने अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल किया है। मेरे प्यारो, आज आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूँ, कर लो इंशाअल्लाह, ये करने पर भी 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मालूम एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सामने खड़ी है, हजरत आयशा ने बड़े मुस्कुराकर सलाम किया, हमारे नबी ने सलाम का जवाब दिया, हमारे नबी अंदर आए, हमारे नबी ने क्या फरमाया, आयशा आयशा देखो, ये हमारे अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी को बीवी की जरूरत, बोलो थी। ये अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से अल्लाह चाहता, जो औरत चाहते हमारे नबी को मिलती कि नहीं मिलती? अरे बोलो ना, मिलती कि नहीं मिलती? क्या हमारे नबी आयशा के मोहताज? अरे बोलो ना, हमारे नबी अज़वाज मुताहरात के मोहताज? एक मर्तबा हमारे नबी अपनी बीवियों पे नाराज हुए, आहा आहा कह दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हमारे नबी अपनी बीवियों पे नाराज हुए, अल्लाह ने आसमान से फरमाया, मेरे नबी तलाक देना है दे दो सबको तलाक, तलाक आप नाराज मत हो मेरे मुस्तफा, तलाक देना है दे दो। और हमारे नबी ने फरमाया इसके बदले में इससे 1000 गुना अच्छी मैं तुम्हें अता करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में लिखा है, बोलो ना किसमें लिखा है? अल्लाह ने क्या फरमाया, इन तल्लक़कुन्ना युबदिलहु अज़वाजा खैरम मिनकुन मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबात आबिदात साइहात तय्यिबातिन व अबकारा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मेरे मुस्तफा आप जमीन पे नाराज मत हो, तलाक देना तलाक दे दो, हम इससे अच्छी ईमान वाली, इससे अच्छी इस्लाम वाली, इससे अच्छा फरमा बरदार, इससे अच्छा तीमारदारी करने वाली, इससे अच्छी रोजा रखने वाली, इससे अच्छी इबादत करने वाली, इससे ज्यादा खूबसूरत अता करेंगे। लेकिन हमारे नबी ने जिंदगी में कभी तलाक दी नहीं, बोलो तलाक दी। बल्कि हमारे नबी घर में आए, क्या फरमाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो कुछ न कहते, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया आयशा 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 अगर मैं भूखा रहूं और मुझे कोई खजूर दे दे और खजूर के साथ मुझे शहद दे दे, मुझे वो इतना पसंद नहीं जितना आयशा तुम्हारा चेहरा देखना मुझे पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ऐसा किया हमने कभी? बस हाँ, शुरू में आई लव यू ना आई मिस यू, फिर सब खत्म।
ये क्यों आई, कैसे आई, मेरी किस्मत फूटी क्यों? अच्छा, जब हमारे नबी ने हजरत आयशा को ये कहा, हजरत आयशा ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया, आयशा अगर मेरे को भूख की हालत में कोई खजूर और शहद दे, मुझे इतना पसंद नहीं जितना तुम्हारा चेहरा देखना पसंद। आयशा फरमाती है, आज मैं भी हिम्मत करके कहती हूँ, अगर मुझे भूख लगी हो और कोई मुझे शहद और मक्खन मिला कर दे, अल्लाह की कसम वो मुझे पसंद नहीं जितने मुस्तफा आपका चेहरा देखना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत रसूल, मोहब्बत रसूल, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का बहुत बेहतरीन नमूना कि हमारे नबी घर की नजर में बहुत अच्छे थे। मेरे प्यारो, अब मैं आ रहा हूँ, फिर एक मरतबा बोलो भाई, जहन्नम से किस किस को बचना है? हाथ ऊपर करे, बोलो अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन बोलो आमीन। अरे बोलो ना, अल्लाह जहन्नम की तपिश से बचाए, बोलो आमीन। मैं आपको तरीका बताता हूँ जहन्नम से बचने का तरीका क्या। बात आ गई तो मैंने हजरत आयशा और अल्लाह के रसूल की बात की। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, देखो हक कैसे अदा करते। हजरत आयशा रोटी पकाई, बोलो हजरत आयशा रोटी पका। अच्छा, रोटी आपको मालूम है ऐसे गोल पेड़े की तरह बनाई जाती है, फिर उसके बाद तवे पे रखा जाता है, उसको फैलाया जाता है। उस जमाने में तवे नहीं होते थे, बड़े बड़े तन्नूर होते थे, नीचे लकड़े होते थे, उस पर आग जला करती थी, ऊपर धुआं उठा करता था। अब हजरत आयशा रोटी पका रही है, 3 रोटी के टुकड़े बाकी है और हमारे नबी आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नबी ने कहा आयशा, अच्छा हमारे नबी प्यार से आयशा नहीं कहते थे, हुमैरा कहते थे, हुमैरा। हुमैरा के माने बहुत खूबसूरत। हमारे नबी ने कहा हुमैरा, अगर कुछ काम हो तो मैं कर लूं। देखो कितनी बेतकल्लुफी थी मियां बीवी में। हजरत आयशा ने कहा मुझे बहुत काम है, आप जरा रोटी पका लो ना, 3 तो बाकी है। अगर आज हमारी बीवी ऐसा बोले तो तेरे बाप का खाता। मैं एक काम करके आया हूँ, मैं कुछ वहाँ बाहर घूम फिर के नहीं आया हूँ, ये पसीना निकला है और आके रोटी बनाओ, तेरे बाप का कभी खाया था मैंने? बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? हमारे नबी ने क्या फरमाया, आयशा जाओ 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 काम करो, मैं बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने वो 3 रोटी के टुकड़े उठाए, उसको ऐसे गोल किया, उसके बाद उसको चौड़ा किया और उसके बाद तन्नूर पे 1 2 3 करके तन्नूर पे रख दिया। और हमारे नबी बैठे हैं कि और हाथ में एक बहुत बड़ा जो चम्मच होता है वो है, ताकि रोटी को यूं उठाए और उसके बाद उसको यूं पलट दे। मगर वो रोटी सफेद सफेद सफेद, बोलो सुभान अल्लाह। ना वो जल रही है, ना वो पक रही है, ना वो तल रही है, ना उसके ऊपर कोई दाग है, ना उसके ऊपर कोई धब्बा है, ना उसके ऊपर कोई कालापना है। हमारे नबी बैठे बैठे देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे। इतने में हज़रत आयशा अपना काम करके आए। देखो मियां बीवी में कितनी बेतकल्लुफी थी। हज़रत आयशा ने आकर कहा अल्लाह के रसूल 3 रोटी भी आपसे न पकी, इतना लंबा काम करके आए, 3 रोटी आपको दिया वो भी ना हुई। हमारे नबी ने गुस्से नहीं हुए, हमारे नबी ने कहा नहीं हुए आयशा, तू पका ले, तू पका ले। हमारे नबी उठ गए, हज़रत आयशा बैठ गई। तो हज़रत आयशा ने वो बड़ा चम्मच रखा, कब से रखा? हमारे नबी ने कहा बहुत देर से रखा। तो हज़रत आयशा ने यूं चम्मच लिया, वो तवे पर यूं घुमाया, देखा तो दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा सफेद नजर आने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत आयशा बैठी रही कि अब जलेगी, अब तपेगी, अब कालापन आएगा, अब फूलेगी, अब इसमें कोई धब्बा आएगा, कोई दाग आएगा। बहुत देर तक कुछ नहीं आया था। हज़रत आयशा की आंखें भर गई। कहा अल्लाह के रसूल ये पक नहीं रही है। तो हमारे नबी ने कहा देखो क्यों नहीं पक रही? तो आयशा ने नीचे देखा तो लकड़े जल रहे, तवे को हाथ लगाया तो गरम धुआं उठ रहा है। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया जब मुझसे नहीं पकी तो तुझसे कैसे पकेगी? लेकिन हजरत आयशा ने कहा लेकिन क्यों नहीं? हमारे नबी ने कहा वही मैं भी सोच रहा हूँ क्यों नहीं। इतने में हजरत जिब्राइल आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्राइल ने भी देखो मियां बीवी का सुलूक कितना प्यारा था। हजरत जिब्राइल आते, हमारे नबी को नजर आते, आयशा को नजर नहीं आते, लेकिन आकर कहते मेरे मुस्तफा, मैं जिब्राइल मेरी तरफ से आयशा को सलाम पहुंचा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हजरत जिब्राइल ने कहा क्या हुआ? हमारे नबी ने कहा क्या हुआ, कब से हम परेशान हैं, ये 3 रोटी नहीं पक रही। जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं पकाऊं तो भी नहीं पकेगी। तो हमारे नबी ने फरमाया लेकिन मामला क्या है? हजरत जिब्राइल ने फरमाया तुम्हारा मुबारक हाथ उस पर लग गया है। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, तुम्हारा मुबारक हाथ उस पर लग गया है। हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा, मोहब्बत के साथ आपका हाथ जिस पर लग जाता है अल्लाह दुनिया की आग को उस पर हराम कर देता है। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर नबी का मुबारक हाथ रोटी पर लगा, अल्लाह ने रोटी पर दुनिया की आग हराम की। अगर आज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में हम इरादा करें कि नबी की शरीयत हमसे लग जाए, अल्लाह की कसम अल्लाह जहन्नम की आग को भी हम पर हराम कर दे। इसे साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़े, बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़े, साथ में बोलो आज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह हमारे मिर्जा यूसुफ को, इनके मरहूम वालिद को, इनकी वालिदा की उम्र में बरकत, बार बार ऐसी कॉन्फ्रेंस होती जाएगी। कयामत में अल्लाह कहेगा आजा यूसुफ आजा, तूने मेरी कॉन्फ्रेंस बनाया था, आज मैं तेरी शान में कॉन्फ्रेंस बनाऊंगा। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, बोलो आमीन। आमीन। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। पहली पॉइंट तो हो गई, आग से बचने का तरीका बता दिया। अब सच बताना, हमारे नबी से मोहब्बत है? जी। हाँ या नहीं? टाइम काफी हो गया। मैंने कारी कामरुल इस्लाम कमर को कहा था मेरी आखिरी टाइम मेरा 12 जी। हाँ? मैं कितने वाक्य सुनाऊंगा? मैं भी इंसान हूँ भाई, हूँ नहीं, इंसान हूँ ना, लेकिन सुनाऊंगा। कारी कामरुल इस्लाम कमर मेरा बेटा है, सुनाऊंगा। आप सुनेंगे, बैठे रहेंगे? कोई घर से शिकायत तो नहीं ना? कैसे शिकायत होगी? बीवी तो साथ में आई हुई है, टेंशन तो मेरे को है, मालूम है जी। मुझे मेरी बीवी ने कहा बहुत देर हो गई, कब बयान शुरू होगा? क्योंकि हमारे गुजरात में भी इशाबत बयान शुरू हो जाता है, लॉकडाउन के बाद से यही मामला है। मैंने कहा होगा 11-12 बजे बयान शुरू होगा, तो मुझे कहा बयान शुरू होने से पहले मुझे खबर करना, भूल गए। अल्लाह। अब क्या होगा? जो आपका हुआ वो मेरा होगा। आज भी इस वीडियो को अपने दोस्त यार तक जरूर शेयर कर दे और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।